आप अपने फोन को यूज करते हो, आपकी कार चलाते हो, अपने हाथों को यूज करते हो, लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप अपने माइंड को यूज करते हो और उसके बारे में कुछ समझते नहीं हो? वो चीज जो आपके हर डिसीजन के पीछे है, आपके हर इमोशन के पीछे है, आपकी हर हैबिट के पीछे है और आप उसे रोज यूज करते हो, लेकिन कभी आपने उसे प्रॉपरली जानने की कोशिश नहीं की। अब मोस्ट पीपल डोंट कंट्रोल देयर माइंड कंट्रोल्स देम साइलेंटली एवरी सिंगल डे। आज हम वो समझेंगे जो स्कूल्स में नहीं सिखाते, आपका खुद का माइंड काम कैसे करता है उसके बारे में, और इसके बाद आप अपनी माइंड को, अपनी जिंदगी को बहुत अलग नजर से देखोगे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, जॉब, रिलेशनशिप, सिटी, रूटीन्स, और हम ये सोचते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं, वो बदल जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर आपके सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड है जिसे आप हर जगह लेके जाते हो। आप नई सिटी में होते हो, आपके पास नई जॉब होती है, आप नए इंसानों से मिलते हो, पर वही पुराने थॉट्स, वही पुराने रूटीन, वही पुराने पैटर्न्स, वही पुराना फियर जो आप अपने साथ लेके जाते हो, क्योंकि आप जगह बदल रहे हो, सर्कमस्टांसेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड वैसा का वैसा ही है। और आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझते। तो आज हम 5 डायमेंशंस देखेंगे एक फ्लो में, और ये अलग अलग नहीं है, ये बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो पहला डायमेंशन है थॉट्स। रिसर्च कहती है कि एक इंसान एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचता है, और उनमें से ज्यादातर थॉट्स वही होते हैं जो आपने कल सोचा था और उसके पहले दिन और उसके पहले दिन सोचा था। हर थॉट एक नरेटर की तरह है जो कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है, और ये नरेटर जो स्टोरी सुनाता है वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर वो नरेटर आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप शायद उस चीज को ट्राई ही नहीं करते, और अगर वो आपसे कहता है कि ये पर्टिकुलर चीज काम नहीं करेगी, तो आप वो काम हाफ हार्टेड करते हो, आधी मेहनत से करते हो। और सबसे जरूरी बात, ये नरेटर हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन आप उसे बिलीव करते हो क्योंकि वो आवाज आपको अपनी लगती है। आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो हो जो उन थॉट्स को नोटिस करता है। लेकिन थॉट्स अकेले काम नहीं करते, वो वहां जाते हैं जहां आपका ध्यान जाता है। अब बात करते हैं सेकंड डायमेंशन की, जो कि है अटेंशन। आपकी सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स और सबसे ज्यादा लुटने वाली भी। जो चीजें आप बार बार देखते हो, नोटिस करते हो, सोचते हो, वो चीजें आपकी रियलिटी में बड़ी होती जाती हैं। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे, प्रॉब्लम्स और बड़ी होती चली जाएंगी, और अगर आप प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे तो आपकी प्रोग्रेस आपको रियल लगने लगेगी। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। आपका ब्रेन जो बार बार देखता है उसके लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, और अटेंशन लिटरली आपकी रियलिटी शेप कर देता है। और आज के टाइम में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, ये सारी चीजें एक ही काम करती हैं, आपका अटेंशन खींचती हैं। डोपामिन का एक और शॉट देना और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स फ्री में दे रहे हो। योर अटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू ओन, और हम इसे ऐसे लुटा देते हैं जैसे इसकी कोई कीमत नहीं है। जहां पे अटेंशन जाती है वहां पे इमोशंस क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की, जो कि है इमोशंस। हम सोचते हैं कि हम रैशनल डिसीजन लेते हैं, लॉजिक से सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि ज्यादातर लोग डिसीजंस इमोशन की वजह से लेते हैं, और लॉजिक उसके बाद आता है उसे जस्टिफाई करने के लिए। जैसे हमें डर आया और हम अपॉर्चुनिटी से दूर हो गए, गुस्सा आया और हमने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, और एक्साइटमेंट आई तो बिना सोचे समझे हम किसी चीज में कूद गए। इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन इमोशंस को ब्लाइंडली फॉलो करना ये गलत है। एक मैच्योर माइंड वो होता है जो इमोशंस को फील करता है, लेकिन उसे ड्राइवर सीट नहीं देता, उसे ड्राइव नहीं करने देता। जब भी आपको कोई इमोशन आए तो आप खुद से पूछिए कि क्या मैं ये फील कर रहा हूँ या फिर मैं ये खुद हूँ। जैसे ही आपको इस सवाल में फर्क समझ में आएगा, आप बिल्कुल बदल जाओगे। इमोशंस आपको बताती हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर ही होता है। जब आपके इमोशंस बार बार सेम पैटर्न्स में जाते हैं तो वो एक हैबिट बन जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की, जो कि है हैबिट। रिसर्चर्स कहते हैं कि इंसान के 40 to 45% एक्शंस कॉन्शियस नहीं होते। आधी जिंदगी आप बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पे निकाल देते हो, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आपका ब्रेन आपकी एनर्जी बचाता है हैबिट्स बना के। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब वो ऑटोमेटिक पैटर्न्स आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। बार बार एक तरह से सोचना, मतलब जो आप बार बार सोचते हो और कहते हो, वही आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है, और फिर वो डिफॉल्ट आपकी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि वो केवल एक पैटर्न है, कंडीशन्ड पैटर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं तो आप भी चेंज हो सकते हो। आपकी हैबिट्स आपकी चॉइसेस नहीं है, वो आपकी कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग चेंज हो सकती है। तो फिर चेंज
आता कैसे, एक ही चीज से, अवेयरनेस से। अब बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन की, जो कि है अवेयरनेस, और ये सबसे पावरफुल डायमेंशन है और सबसे सिंपल भी। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रोक लो। अवेयरनेस का मतलब है आप उन्हें ऑब्जर्व कर सको। आप नोटिस कीजिए कि आपको कोई थॉट आया, एक इमोशन आया, आप देखिए कि अगर आपको कोई थॉट आया तो आप पॉज लेके सोचिए कि मुझे कोई थॉट आया है। अगर आपको कोई इमोशन आया तो आप पॉज लेके देखिए कि आपको कोई इमोशन आया है। आप उसे ऑब्जर्व करने वाले बन जाओ, आप उसे देखने वाले बन जाओ और उन थॉट्स और इमोशंस को बहने दो। ये फर्क है एक रिएक्टिव इंसान और एक कॉन्शियस इंसान में। रिएक्टिव इंसान को जब भी थॉट आते हैं तो उसका तुरंत एक्शन बन जाता है, लेकिन एक कॉन्शियस इंसान को जब थॉट आते हैं तो वो पॉज लेता है और चॉइसेस देखता है। और ये जो पॉज होता है, ये जो 1-2 सेकंड का गैप होता है, इसी में पूरी फ्रीडम है। याद रखिएगा कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उसे देख रहा है। और जब आप ये समझ लेते हैं तब आपका माइंड आपको बर्डन नहीं लगता, वो एक टूल बन जाता है। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आप जब तक नहीं देखते, खुद को नहीं देखते, आप ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। थॉट्स आते हैं, अटेंशन उनको बड़ा करती है, इमोशंस उन्हें ट्रिगर करते हैं, हैबिट्स उन्हें ऑटोमेटिक बनाती है। और अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस इस पूरी साइकिल को तोड़ सकता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। छोटा सा है लेकिन रोज कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। आपका माइंड एक वंडरफुल सर्वेंट है लेकिन एक टेरेबल मास्टर है। जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझते ना, वो आपको चलाता है, और जैसे ही आप उसे समझ जाओगे आप उसे चलाने लगोगे। तो आज एक छोटा सा काम करो, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आए 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो क्या ये चीज सच है या फिर एक पैटर्न है। और खुद से पूछो कि क्या मैं ये सिर्फ फील कर रहा हूं या इसमें खोते जा रहा हूं। और ये सवाल अवेयरनेस क्रिएट करेगा, और अवेयरनेस से आपको चॉइसेस मिलेंगी, और चॉइसेस से आपको फ्रीडम मिलेगी। योर माइंड शेप्स हाउ यू सी द वर्ल्ड। अपने माइंड को ऑब्जर्वर की नजर से देखना स्टार्ट करो, आपकी जिंदगी अंदर से बाहर तक बदल जाएगी। अगर आज आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताइए कि इन 5 डायमेंशन में से आप किस पे काम करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।